हाय फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। काफ़ी बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया है और प्यारे बच्चों अब उसका एक अपडेट निकल आया है। अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए, लिंक को खोल लीजिए और अपडेट कर दीजिए। काफ़ी चीज़ें उसमें अपडेट नहीं हो रही हैं, लेकिन जो हो रही हैं उन्हें तो कम से कम अपडेट कर ही दीजिए। और हमें नहीं पता कि एडिट का ऑप्शन कब आएगा, मे बी कि जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी उसके बाद एडिट का ऑप्शन आएगा, तब आप उसको एडिट कर लीजिएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो बहुत ध्यान से भरें, स्पेशली जेंडर, क्योंकि NCEE-B में एडमिशन के लिए जेंडर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है और ये NCT के बच्चों के लिए ही है। इसमें NCT के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। और दूसरा, जब आप फॉर्म भर लें तो जो रिसीट जो आपने फ़ीस जमा कराई है उसकी कॉपी और फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल के अपने पास संभाल के रखें और बार बार अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहें और पोर्टल पर भी जा कर के देखते रहें कि उसमें क्या अपडेट्स आ रहे हैं कब, क्योंकि एडिट का ऑप्शन भी 1-2 दिन के लिए ही आएगा और ये अपडेट का ऑप्शन भी शायद 1-2 दिन के लिए ही है, तो जल्दी से इसको पूरा कर लीजिए। और बहुत बच्चों की क्वेरी है, कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं कि हमारे तो मार्क्स कम हैं तो इसलिए हमें कैसे एडमिशन मिलेगा। यस प्यारे बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है, 95%। कुछ कोर्सेज़ में हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स में थोड़ी नीचे चली जाती है, 85% तक के बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, अदरवाइज़ नहीं मिल पाता है। मार्जिनल 0.5, 0.25 से भी बहुत बच्चे रह जाते हैं, तो कोई बात नहीं, निराश होने की बात नहीं है। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ इवनिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि वो 4 से 8 बजे तक के शाम को 4 से 8 बजे तक के लिए वो कॉलेज लगता है और रेगुलर कॉलेज होता है जैसे बाकी कॉलेजेस की तरह से होता है वो भी, और उसके लिए गर्ल्स तो ना ही भरे तो अच्छा है, बाकी बॉयज़ उसमें बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में तो भूल जाइए, कोई भी इवनिंग कॉलेज है नहीं। साउथ कैंपस में आपको मिलेंगे, आउट ऑफ द कैंपस जैसे दयाल सिंह कॉलेज या शामलाल कॉलेज। साउथ कैंपस में 6-7 कॉलेजेस हैं, जैसे औरबिंदो कॉलेज है, जाकिर हुसैन कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, PGDAV, सत्यावती, ये सब कॉलेजेस हैं, शहीद भगत सिंह कॉलेज, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं इवनिंग कोर्सेज में भी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग की, तो अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके यहाँ भी नंबर नहीं आते वो जामिया यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म निकालती है डिस्टेंस लर्निंग के लिए, आप वहाँ से भर सकते हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म निकालती है, आप वहाँ से भर सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही एक और सोल डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, इसी में ही कहो आप, नॉर्थ कैंपस में ही यूनिवर्सिटी है। तो डिस्टेंस लर्निंग यानी कि सोल के नाम से आप इसको जानते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यहाँ से आप भर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज जनरल बच्चों के लिए 40% पर BA और BCom पास में एडमिशन मिल जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि सोल से करने के लिए आपको 5 कोर्सेज आप कर सकते हैं। BA पास, BCom ऑनर्स कर सकते हैं और साथ में BA इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, BA पोल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग परसेंटेज जाती है। मैं एक आइडिया आपको दे देती हूँ कि क्या परसेंटेज और क्या एलिजिबिलिटी है इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो और ऑनलाइन इसको एप्लीकेशन को आपको जमा करना होता है और ऑनलाइन करने के बाद अपलोड कर देते हैं, फ़ी आप सबमिट कर देते हैं और वहाँ जा कर के सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल लेने जाना होता है और शायद अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने जाने होते हैं, और ये आपको नॉर्थ कैंपस से ही दिल्ली आकर के ही मिलेगा। इसमें बाहर के बच्चे भी अप्लाई करते हैं बहुत क्योंकि इसके 2 फ़ायदे हैं, आप अपना कुछ काम भी कर सकते हैं, किसी कारण की वजह से जब आप कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो घर बैठ के आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी जो क्लासेस हैं वो सैटरडे संडे चलती हैं, मोस्टली संडे चलती हैं, और अगर किसी कारण से आप उसमें नहीं जा पा रहे तो वो भी कोई बात नहीं, आप अपने आप से ही मेहनत करके पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम इसके 4 पेपर होते हैं जो आप दे करके आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए 4 कैटेगरीज़ हैं। एक जनरल कैटेगरीज़ है, OBC है, PWD और SC/ST, 4 कैटेगरीज़ में इसमें एडमिशन मिलता है। सबके लिए एलिजिबिलिटी मार्क्स के लिए अलग अलग है। SC/ST बच्चों के लिए कोई मार्क्स की कोई कंपल्सन नहीं है, बस पास हो जाए और जाके एडमिशन ले लें और पढ़ लें आगे। इसकी फ़ीस भी बहुत कम है, रेगुलर कॉलेजेस में यही फ़ीस 10 से 16-17 हज़ार कॉलेज के हिसाब से जाती है, और जबकि इसकी फ़ीस केवल 3500 रुपये पर ईयर है। एक बार आपको वन टाइम आपको सबमिट करनी होती है।
तो एक तो ये बात है, और जो पीडब्ल्यूडी के हमारे बच्चे हैं उनको केवल 65 रुपये फ़ीस देनी होती है 1 साल के कोर्स के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसमें दूसरी बात ये है कि जो उसका एलिजिबिलिटी है, अगर बीए पास करते हो तो 40% फॉर जनरल, 36% फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स एंड 38% फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करें तो 60% फॉर जनरल, 58.5% फॉर ओबीसी स्टूडेंट एंड 61.75 फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स। अब अगर हम इंग्लिश ऑनर्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ऑनर्स में प्यारे बच्चों 2 तरह से मार्क्स देखे जाते हैं। एक तो एग्रीगेट में आपके 75% होने चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए, और एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट आपके 65% होने चाहिए, तभी आप सोल से इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। ऐसे ही ओबीसी बच्चों के लिए 67.5% एग्रीगेट होना चाहिए और 58.5% सब्जेक्ट में होना चाहिए। और ये जो हमारे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं 71.5 एडमिशन के लिए चाहिए और सब्जेक्ट में चाहिए 61.75। तो ये था कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। और पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई यहाँ भी बहुत अच्छी होती है, बस ये है कि स्टडी आवर्स कम मिलते हैं कॉलेज जाके पढ़ने के लिए, और थोड़ी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जो रेगुलर कॉलेजेस में हो जाती हैं। वही लेक्चरर जो रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ाते हैं यहाँ पर आपको पढ़ाते आते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे आप तभी आगे बढ़ेंगे आप। तो सब बच्चों को एडमिशन लेना है, इसीलिए मैं बार बार हर एक अपडेट लेकर के आपके पास आ रही हूँ कि सारे बच्चे आगे बढ़ें, सारे बच्चे पढ़ें। और जब आप अब घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और साइट चेक करते रहिए कहाँ एडमिशन फॉर्म है, कौन सा कोर्स आप इसके साथ साथ कर सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च मारिए, ढूंढिए। और ये जो मैंने बताया ये सब मैंने भी SOL की साइट से पढ़ कर के बताया, आप वहाँ जा कर के खुद भी सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये है कि प्यारे बच्चे, फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा 4 जुलाई लास्ट है, भर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। और ओरिजिनल पे साइन नहीं करने हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, फ़ोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन करके उसको स्कैन करके 2 फोटोकॉपी स्कैन करके आधार कार्ड की कॉपी स्कैन करके फॉर्म के साथ आपको अपलोड करनी है, गलती नहीं करनी है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। वीडियो का कंटेंट आपको लगता है कि बच्चों के लिए अच्छा है तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय।